दीनानगर पुलिस स्टेशन पर हुए फिदायीन हमले में शहादत का जाम पीने वाले होमगार्ड की बटालियन नंबर 1 के जवान बोधराज निवासी सैदीपुर का 10वां बलिदान दिवस शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विक्की की अध्यक्षता में गांव पखोचक स्थित मिलन पैलेस में आयोजित किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री पंजाब लालचंद कटारूचक बतौर मुख्य मेहमान शामिल हुए। इनके अलावा शहीद की पत्नी सुदेश कुमारी, बेटी ज्योति, बेटा तरुणदीप, भाई सूबेदार राजकुमार, पीसीटी ह्यूमैनिटी के संस्थापक जोगिंदर सिंह सलारिया, शहीद की बटालियन के कंपनी कमांडर इंस्पेक्टर राकेश कुमार, बीसी विंग के जिला प्रधान नरेश सैनी, रक्तबीर ठाकुर भूपिंदर सिंह मुन्ना, थाना प्रभारी अंग्रेज सिंह, समाज सेवक डॉक्टर राजेंद्र शर्मा, बलिदानी नायक मेहर सिंह, वीर चक्र के बेटे प्रवीण कुमार, बलिदानी सिपाही मोहन सिंह चिब, सेना मेडल के भाई ठाकुर जीवन सिंह चिब, बलिदानी सिपाही मक्खन सिंह के पिता हंसराज, बलिदानी सिपाही जितेंद्र कुमार के पिता राजेश कुमार, बलिदानी सिपाही अमर सिंह के बेटे कैप्टन विभीषण सिंह, बलिदानी सिपाही अश्वनी कुमार शौर्य चक्र के भाई बोईलाल, सरपंच युवराज सिंह, सरपंच खुशबीर काटल, थाना प्रभारी एसआई अंग्रेज सिंह आदि ने विशेष मेहमान के तौर पर शामिल होकर शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि व अन्य मेहमानों ने शहीद के चित्र समक्ष ज्योति प्रज्वलित व पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का आगाज किया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारूचक ने कहा, होमगार्ड व पंजाब पुलिस का गौरवशाली इतिहास बलिदानों से भरा पड़ा है। जब भी राज्य की सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ, हमारे वीर जवानों ने दुश्मन को धूल चटाते हुए अपनी शूरवीरता का इतिहास रचा है। उन्होंने कहा, 10 साल पहले दीनानगर पुलिस स्टेशन पर हुए फिदायीन हमले में हमारे बहादुर जवानों ने सभी आतंकियों को मौत की नींद सुलाते हुए अपना बलिदान देकर होमगार्ड व पंजाब पुलिस के गौरव को बढ़ाया है। उस हमले में अपने प्राणों की आहुति देने वाले एसपी बलजीत सिंह, होमगार्ड के जवान बोधराज, देशराज व सुखदेव सिंह की वीरता व बलिदान से हमारे जवान हमेशा प्रेरणा लेते रहेंगे। उन्होंने कहा, पंजाब वीरों की भूमि है, जिनके कण कण में कुर्बानी का जज्बा है। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर अब तक जितने भी युद्ध हुए, उसमें सबसे ज्यादा कुर्बानियां पंजाबियों ने दी हैं। मंत्री ने कहा, सरकार द्वारा शुरू किए युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान में सबको योगदान देकर इस नामुराद बीमारी को जड़ से खत्म करने का संकल्प लेना चाहिए। इस अवसर पर उन्होंने शहीद बोधराज की याद में गांव सैदीपुर में एक नेचर पार्क के निर्माण करवाने के लिए अपनी तरफ से 25 लाख रुपए की ग्रांट देने की घोषणा की। नहीं, बड़ा साडा सिर उच्चा हुंदा जदों असी अपने मुल्क की आज़ादी की गल करते हुए ते चाहे आज़ादी तो बाद ਜਿਹੜੇ हमले साडे देश के उत्ते गुआढ़ी राजा ने किए, गुआढ़ी देशों ने किए, चाहे वो किसी भी रूप च होण, उन्हां दे अंदर साडे बहादुर जवानां ने हमेशा ही शादियां डाह के मुकाबला किया। सो मैनू इस गल का माण भी है। मैं अज 27 जुलाई 2015 का दिन भी चेते कर रहा जदों शहीद बोधराज सादीपुर वो अतवादी जिहड़े पाकिस्तान तो ट्रेन लैके बार्डर क्रॉस करके आए सन, उन्होंने शहादत का जाम पीता। और इन्हां दे नाल शहीद देशराज जिहड़े जंगल पिंड तो सन और एक कत्तेपुर तो शहीद सुखदेव सिंह जिहड़े आ वो जिहड़े सब तो पहलों जिन्हां ने उस मुकाबले के अंदर शहादत का जाम पीता। सो अज शहीदां दी ये जिहड़ी वरेगंढ है, सो शहीद बोधराज जी का अज जद्दी पिंड सादीपुर जिथे अज असीं उन्हां नूं श्रद्धा सुमन कर रहे हैं, जिथे असीं उन्हां नूं याद करते हैं, उत्थे उस हमले के दौरान जिन्ने भी साडे शहीद होए आ, असीं उन्हां सारे अपने बहादुर पुलिस कर्मचारियों नूं सल्यूट करते हैं, उन्हां नूं याद भी करते हैं ते इस गल दा अहद भी करते हैं कि इस मुल्क के उत्ते कोई क्यारी अख दे नाल देखने की कोशिश करूगा। खास करके असीं पंजाबी मतलब उहदा जवाब देना चाहते हैं, मुकाबला करना चाहते हैं। साडे को शहीदां दी विरासत है, वो विरासत हमेशा सानूं प्रेरदी है। ते मैं लोकां नूं जरूर अपील करांगा कि शहीदां दे परिवार जिहड़े उन्हां दे अमसंग रहा जावे। तो पंजाब सरकार ने बहुत वड्डे उपराले कीते आ, सो ये भी लगातार जारी रहणगे। सो मैं अज
यही कहांगा कि शहीद बोधराज वो अमर ने, वो इस कायनात के अंदर हमेशा एक चमकदे तारे वांग जिहड़ा वो लोगों दी अखां च रहणगे। सो मेरे वालों सारे शहीदां नूं अज प्रणाम भी है, उन्होंने सलूट भी है, ये अहद भी है उन्होंने कुर्बानियों तो प्रेरणा लैके असीं अपने पंजाब देश की एकता अखंडता की राखी लई हमेशा तैयार रहांगे। बिना सेना की सहायता से पुलिस के जांबाजों ने आतंकियों को किया ढेर। कुंवर विकी परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विकी ने कहा, 10 साल पहले दीनानगर पुलिस स्टेशन पर हुआ फिदायीन हमला देश की अस्मिता पर गहरी चोट व पंजाब पुलिस व होमगार्ड के जवानों के लिए चुनौती था, जिसे स्वीकार करते हुए उन्होंने बिना सेना की मदद से उस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया तथा सभी आतंकियों को मौत की नींद सुलाते हुए जिस वीरता का इतिहास रचा, उससे सारे देश में हमारी पुलिस व होमगार्ड का सिर गर्व से ऊंचा हुआ। उन्होंने कहा कि पंजाब में अमन शांति की बहाली हेतु भी हमारी पंजाब पुलिस तथा होमगार्ड के जवानों का बहुत बड़ा योगदान है। कुंवर विकी ने कहा कि जब भी कोई त्योहार आता है तो हमारे जवानों की ड्यूटी और भी सख्त हो जाती है, ताकि हम सब अपने परिवारों के साथ सुरक्षित रहकर अपने त्योहार मना सकें। इसलिए आम जनता का ये फर्ज बनता है कि पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए समाज विरोधी ताकतों का मुंहतोड़ जवाब दें। वफा न हुए सरकार के वायदे, 10 वर्षों बाद भी बलिदानी के नाम नहीं हुआ स्कूल का नाम। कुंवर विकी ने कहा कि कांस्टेबल बोधराज के अंतिम संस्कार के दूसरे दिन तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल जब शहीद के परिजनों से संवेदना व्यक्त करने उनके निवास स्थान पर पहुंचे, तो शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के सदस्यों व शहीद परिवार ने उनके समक्ष गांव के सरकारी स्कूल का नाम शहीद बोधराज के नाम पर रखने की मांग रखी। तो तत्कालीन मुख्यमंत्री ने परिषद व परिवार को ये भरोसा दिया कि 1 महीने के अंदर ही गांव के सरकारी स्कूल का नाम शहीद के नाम पर रख दिया जाएगा। मगर अफसोस, कांस्टेबल बोधराज की शहादत के 10 वर्षों बाद भी सरकार के वायदे वफा न हुए, जिससे आज परिवार की भावनाएं आहत हैं। लहू देकर अपना तिरंगे की बुलंदी को संवारा है, फरिश्ते हो तुम वतन के, सलाम तुम्हें हमारा है। 27 जुलाई सन 2015 की वो सुबह जब दिन और शहर गोलियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और उस फिदायीन हमले में सबसे पहले शहादत का जाम पीने वाले और पहले आतंकी को मारने वाले सैदीपुर के जांबाज होमगार्ड के वीर योद्धा कांस्टेबल बोधराज जी अपना सुप्रीम सैक्रिफाइस देकर पंजाब पुलिस का नाम, होमगार्ड का नाम पूरे देश भर में रोशन कर गए। डिनर पुलिस स्टेशन पर हुआ आतंकी हमला पूरे देश के लिए एक चुनौती था, लेकिन पंजाब पुलिस के जवानों ने बिना सेना की सहायता से उस हमले को अंजाम तक पहुंचाया और सभी आतंकियों को मारकर वीरता का इतिहास रचा और अपने शहादत का जाम पीकर शहीदों की श्रेणी में सुनहरी अक्षरों में नाम दर्ज करवा लिया। आज 10 साल हो गए बोधराज जी को वतन पर कुर्बान हुए। कहते समय बहुत बलवान होता है, हर जख्म को भर देता है। गलत, शहादत का जख्म ऐसा है जैसे जैसे समय गुजरता है वो जख्म और भी ताजा हो जाता है। आज जहां परिवार को बोधराज की शहादत पर गर्व है, वही मन में एक टीस है, क्योंकि जब बोधराज जी शहीद हुए उस समय के मुख्यमंत्री स्वर्गीय सरदार प्रकाश सिंह बादल जी उनके घर आए थे, घोषणा की थी कि 1 महीने के अंदर अंदर गांव के सरकारी स्कूल का नाम जो है उनके नाम पर रख दिया जाएगा। लेकिन आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि शहादत के 10 वर्षों बाद भी उस गांव के सरकारी स्कूल का नाम आज तक शहीद के नाम पर नहीं रखा गया। और जो पंजाब सरकार, जो मौजूदा सरकार है, एक सराहनीय प्रयास किया है, एक अनवेकली पहल की है उन्होंने कि अपने स्वतंत्रता सेनानियों, अपने शहीदों की याद में आए दिन जो है शहीदों के नाम पे स्कूलों के नाम रखे जा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले पंजाब सरकार ने 25 स्कूलों का नाम जो है शहीदों के नाम पर रखा है। मेरे बड़े भाई जो अपने आप इस परिवार का सदस्य मानते हैं, शहीदों के प्रति उनके दिल में सम्मान है, इज्जत है, और मैं अपने भाई के ध्यान में लगाना चाहूंगा कि केस पुट अप होके चला गया है यहाँ से डीसी ऑफिस से। सर, आपके प्रयासों की जरूरत है कि हम चाहते हैं अगली बार जब आप यहाँ पे आओ तो जो गांव का सरकारी मिडिल स्कूल है शहीद के नाम पे रखा जाए, क्योंकि शहीदों की याद में जो बड़ी यादगारें हैं वो आम लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। सो मैं एक बार फिर अपनी शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद की तरफ से माननीय मंत्री महोदय जी का और जितने भी शहीदों के परिवार आए हैं उनका मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि खोआ कॉन्स्टिट्यूंसी जिला गुरदासपुर पठानकोट जिन्हें शहीदों की जन्मभूमि कहा जाता है। और माननीय मंत्री जी, कभी भी कोई शहीदों को कार्यक्रम होता है, चाहे जितना मर्जी शेड्यूल बिजी हो, वहां पर आकर उन परिवारों का हौसला बढ़ाते हैं। इसलिए मैं भी
अपने इस भाई का धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर मैं इस वीर भूमि को कोटि कोटि वंदन करता हूँ और नमन करता हूँ कि जिन शहीदों ने देश के आने वाले कल के लिए अपना आज कुर्बान कर दिया, और सभी मिलकर इन परिवारों की ताकत बने, इनका सम्मान दे और इनके हौसले को बुलंद रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देश व कौम का सरमाया है बोधराज जैसे जांबाज सलारिया। जोगिंदर सिंह सलारिया ने कहा, कांस्टेबल बोधराज जैसे जांबाज देश व कौम का सरमाया होते हैं। जो देश अपने वीरों के बलिदान को भुला देते हैं, उनका नाम दुनिया के नक्शे से मिट जाता है। उन्होंने कहा, शहीद किस्मत वालों के घर पैदा होते हैं तथा वीर सैनिकों की कुर्बानी रूपी ईंटों से आज देश की इमारतें बनी हैं। उन्होंने कहा, मैं 150 करोड़ देशवासियों से अपील करता हूं, जिन शहीदों ने कभी पीठ नहीं दिखाई और हमारे लिए अपना बलिदान दे दिया, आओ दिल से इनका व इनके परिजनों का सम्मान करें। आज देश का दुर्भाग्य है कि अपने जिगर के टुकड़े वतन पर कुर्बान करने वाले उनके परिजन झूठी सियासतों का शिकार बन रहे हैं और वर्षों से अपने अधिकारों व सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकारों को इन परिवार की सुध लेनी चाहिए। ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਬੋਧਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਰੱਖੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵਜੋਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਨਗਰ ਵਾਸੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬੋਧਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਮਾਰਤ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਕੇ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ 150 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਬੋਧਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਦੇ ਨਾਇਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ 150 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਈ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 20-20, 30-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਗਨੀਵੀਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਪੱਥਰ ਦੀ ਚਟਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਬੋਧਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਨਗਰ ਦਾ, ਸੂਬੇ ਦਾ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬੋਧਰਾਜ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ।
ਸੋ ਮੇਰਾ ਸਲੂਟ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਹਰ ਉਸ ਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪੁੱਤ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ भारत। भाई बोला, गर्व है भाई काम आया देश के। इस अवसर पर बलिदानी बोधराज के भाई रिटायर्ड सूबेदार राजकुमार ने आए मेहमानों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें भाई के खोने का दुख तो बहुत है, मगर इस बात का गर्व भी है कि उसने देश की सुरक्षा में प्राणों की आहुति देकर अपने परिवार, गांव व बटालियन का नाम देश भर में रोशन किया है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा शहीद के परिजनों सहित 10 अन्य शहीद परिवारों को शॉल व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर कैप्टन संपूर्ण सैनी, कैप्टन परम सिंह, कैप्टन रमेश लाल, जगदर्शन सलारिया, सूबेदार गगन सैनी, हवलदार जगदीश सिंह, हवलदार विजय शर्मा, हवलदार कुलबीर सिंह, हवलदार जशपाल, हवलदार पुरुषोत्तम सिंह, कांस्टेबल प्रदुमन सिंह, कांस्टेबल सतीश कुमार, कांस्टेबल विशाल कुमार, कांस्टेबल नरेंद्र सिंह, कुलबीर सिंह, सुखदेव सिंह, तरसेम सिंह, सुखविंदर सिंह, तपस्वी, सर्वजीत सिंह, तरसेम सिंह मनहास आदि गणमान्य लोग उपस्थित थे।